आओ आप बात करा कक्षा 11 राजस्थान साहित्य विषय अध्याय 21 जगह नाम है जुगवाणी और हेत साहित्य और इना कविता ला कवि है गणेश लाल व्यास उस्ताद। तो आओ आप सबसे पहला बात करा कवि परिचय, फिर बात करा ला पाठ परिचय, उन पचे उन कविता रे सारी बात करा ला। तो सगला से पहला बात करा आप कवि परिचय। आधुनिक राजस्थानी काव्य परंपरा में कई कवि भांतरा रहे है जिका राजस्थानी काव्य री सेवा साथ साथ स्वतंत्रता संग्राम में भी आप महत्व योगदान दियो है, समाज रे विकास में भी आप महत्व योगदान भी दियो है। इन्हीं कड़ी में सहसो महत्व नाम आवे या सगला सु सिरेकार नाम आवे है गणेश लाल व्यास उस्ताद रो, जका आपरे कलम रे साथे साथे स्वतंत्रता संग्राम में भी एक आंदोलन में भी भाग लियो हो। जन कवि उस्ताद रो जन्म 21 मार्च 1907 ने 21 मार्च 1907 ने जोधपुर में हो खटायो जोधपुर के माँ। आपरा पिता श्री चंद्रभान जी जिका खुद ही कहे कवि हा और स्वाभिमानी व्यक्तित्व रा धनी हा। पिताजी रो कई नाम मांगे चंद्रभान जी। आपरा नाना जी जोधपुर राजा कहीं दीवान हा। उस्ताद औपचारिक शिक्षा में घना आगे नहीं बढ़ पाया पर व्यापारिक ज्ञान में बने आगे बढ़ना लखाया हो या खूब आगे बढ़ा व्यवहारिक ज्ञान में। इन्हीं वास्ते वाने दियोड़ा नाम उस्ताद पर बे कहीं है खरिया उतरिया के। जीवन ने शुरुआत में बे एक ठिकाने री नौकरी करी पर उठेरा अत्याचार देख के मन में कहीं है शोषण और कर सारे वास्ते जी को भाव जाग्यो, वो आखी उम्र भी नहीं छूट्यो। बे करसा मतलब मजदूर, तो किसान जगह कैसे काम करसा मतलब किसान और मजदूरों वास्ते लड़ता रहे आखी उम्र ताई। बे समाज में शोषण के खिलाफ आवाज उठाई, जात पात सु राजशाही सु लड़िया और देश री कहीं है आजादी खातर स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़ा। कौन है? गणेश लाल व्यास उस्ताद। वाने कई बार जेल की यात्रा भी करनी पड़ी पर बे हारिया नहीं, कभी भी हिम्मत नहीं हारिया। आप काव्य ने आधार बनाने लगो लग गई संघर्ष करता रहा और संघर्ष करो स्वतंत्रता तक ही नहीं रहो, आजादी रे पाछे भी लगो लगे जारी रहो वांगो संघर्ष। जब देश आजाद हो गया ना उन पचास स्वराज खातर कहीं है लड़े पे आजादी पर स्वराज खातर लड़िया और आजादी रे पचे सुराज खातर लड़िया। कहना मतलब अंग संघर्ष आजादी बाद में भी चाल तो रहो। आपरी कई कविता में नहीं भांतरा भाव देखा जा सके। शोषण अत्याचार स्वराज सुराज खातर संघर्ष करता कवि जनता रो सेवक बन गयो, उन मार्गदर्शक बन गयो हो। वो जन ने उन्हें अधिकारा खातर जगाउनो काम करो। आपरी लेखनी रे माध्यम करो बा। उस्ताद आपरे काव्य में जन मतलब जनता, आम जनता, जन रे अलावा और किन्हीं ने स्वीकार नहीं किया कि जो राजपाल काज है वो भी जनता रो ही है कि राजा महाराजा रो या सरकार रो नहीं है। सरकार जनता ही है कि अपने आप में वो जन रो संतो सेवक बन्यो। इन्हीं वास्ते लोग भी उनके क्यों जन कवि रो नाम दियो हो। कई नाम दियो? जन कवि रो नाम दियो। जन कवि दीठ में नजर जन कवि दीठ आ रही के समाज ने जगावनो है तो समाज में नारी ने जगावनो पड़े लो। नारी मतलब स्त्री वर्ग, नारी ने जगावनो पड़े लो। समाज में नारी ने ठावी ठोड़ दिरावनी पड़ेली। इन्हीं कारण सु जन कवि उस्ताद रे काव्य में नारी श्रृंगार सुंदरी बन सामी नहीं आई तो कहीं आई भाई। बा समाज में चेतना जगाने वाली शक्तिपूर्ण बन सामी आई है के। बा शोषण अत्याचार के खिलाफ लड़े और समाज रे विकास खातर आपरी बरोबरी री भूमिका निभावे है। बा पर्दा महिला हवेलियां या गेड़ा में दबड़ी नारी नहीं, कमजोर नारी नहीं, बा मर्द साथे कहीं है संघर्ष करने वाली। और जे मर्द आपरो करते हुए भूल जावे तो उन करते हुए मार्ग ने याद दिलावना नारी बा। देश री सामाजिक और राजनीतिक स्थिति से संघर्ष करने वालों कभी आप राजा रे पछे भी के सुराज खातर लड़ता 29 अक्टूबर 1965 रे दिन आपरी भौतिक कायन छोड़ दी। आपरी भौतिक कायन का छोड़ी मतलब स्वर्गवास का दोयो 29 अक्टूबर 1965। कभी भलाई आज नहीं है पर काव्य स्वरूप बोला में आज लगो लग जीवन की जोत जागती नजर आवे के।
अब आप देखा कविता परिचय बात करा आपने इन संकलन में दो कविता है, एक जुगवाणी और एक हेत चाहिए। ता कविता रो सार कहीं देखा नहीं। सबसे पहला जुगवाणी। जुगवाणी कविता जन कवि री आत्मा री आवाज उन्हें काव्य संदेश रो सार है। जठे वो आवरे सेंजोड़ जुग ने समझे और समझावे। कवि इन बाबत बात करी है कि समाज रो सेवक सांचो मार्गदर्शक वो ही कवि है जो किन्हीं भी स्थिति में झुके नहीं, किन्हीं भी लोभ लालच भय और डरू दबे नहीं है। वो निडर हो गया अपनी बात रखे, निडर आप भी लेखनी चलावे। वो सांचा शब्दा में जन कवि के ले जावे। बिना मोह माया लालचू कोई मतलब को नहीं। बिंगो काम है कहीं काम बेटा खरो लिखनो सांचो लिखनो और वो जनता तक पहुंचानो, जनता की आवाज बननो। सांचो साहित्यकार वो ही है जो सगड़ा ने सांचरा दर्शन करावे। सांचो मीन नहीं तो आज तक दबे हुए और नहीं आगे तक दबे हो गए। सांच ने कोई आंस नहीं है। जन कवि लिखे कि जज्जद जनता जज्जद कहीं है। जनता री आवाज ने कोई दबावने की कोशिश करी है तो जनता उन्हें पलट रहे जवाब दियो है। झूठ अन्याय अत्याचार घना दिनों तक सहन कर लिया लेकिन घना दिन चलने वाला को नहीं गए। जन कवि उस्ताद आगे लिखे कि इतिहास में कोई भी लोग कोई इतिहास उठा के देख लो जका अत्याचार करे वे घना दिन टिक कौन पाए। आज जका अत्याचार करे वन लोग घना दिन याद भी को रखा, खत्म कर दियो काम के मांगो। पर लोग तो उन्होंने याद रखे जका के जनता का दर्द न समझे बने लोग बहुत लंबा तक याद रखे के। सांस डरे को नहीं मिनखरी कहे तो क्या आवनी जावनी है वह देह के नाशवाना जावनी है रावनी है। लेकिन आप ऐसा काम कर जावा कि अपना मरने पीछे भी क्या युगा युगा तय लोग अपने याद रखे। वो है असली जन कवि। पर जगत में मीन का आपरे कर्म छू आपरी करनी और आपरी दीठ छू और आप संदेश जीव तो रेवे। सांचनी तो जन कवि नहीं भांत जीवे है क्योंकि बेटा सांचा शब्द में जन कवि वो ही है। धन मोह माया लालच पद प्रतिष्ठा बहुत दूर हुए वो असल शब्द में के जन कवि है। इन भारत देश में लूंठा लूंठा जन कवि है जगह की आवाज दबाने की बहुत कोशिश करी गई है लेकिन मांगी आवाज कभी दब को नहीं पाई नहीं। वे घने जुल्म से आ लेकिन वह हमेशा आपकी सच्चाई को साथ दियो, लेखनी को साथ दियो, झूठ को साथ कभी कौन दियो मान लोग। इन्हीं बात दूसरी कविता है चाहिए अपनी। इनमें जन कवि समाज में सब तरह की विषमताएं हैं बाल मिटावनो संदेश दिए। कोई ऊंच नीच नहीं, कोई जातिवाद नहीं, कोई गरीबी अमीर नहीं, सब बराबर है। सगला भाईचारा में रहो, सगला मन में एक दूसरे प्रति कहीं है हेत प्रेम स्नेह होना चाहिए। उस्ताद रो मानना है कि समाज में जो विकास करना है तो समाज में कहीं लाना चाहिए हेत और अपना तरह भाव होना चाहिए। हेत में स्नेह अपना मतलब अपनापन की भावना होनी चाहिए हरेक का सामने मन का माँ। इन्हीं वास्ते वो लिखा है कि जन जन रे मन हेत चाहिए यानी हरेक मिनक रे मन में कहीं है हेत होना चाहिए कि वो मारो है वो आपनो है। जब युग में बदलाव हुए उन वेला लोगों में कहीं है एकता और सावचेती होनी चाहिए। अब अपना देश आज़ाद हुए तो आज़ादी के पीछे कहीं अपने मन में एकता होनी चाहिए। इन संकलन में अपनी दो कविता है, एक तो जुगवाणी और एक हेत चाहिए। जिसकी जुगवाणी कविता ही बा आज़ादी सु पहलांगा जो को अपने सामाजिक हालात हो बिंगो बरनाम करे और जिसकी हेत चाहिए जिसकी दूसरी कविता है बा आज़ादी के पीछे जो अपने सामाजिक विडंबता ही सामाजिक विसंगति आई बा पर चोट कर रही है। तो दो कविता है दो जुगारी साख भरे, पहली आज़ादी पहलांगी और दूसरी आज़ादी के बादगी। जे समाज में फूट फजीता हुए तो वो समाज विकास नहीं कर सका। आप सिर्फ लड़बो करे वो समाज क्या विकास करेगो। जिस समाज में जात पात और धर्म आधार बना के फर्क करी जब वो समाज आगे नहीं बढ़े लोग दी के। जन कवि उस्ताद आबाद खरे रूप से लिखे कि मिनक रो भाग्य बनाना और दूसरो कोई नहीं है, मिनक खुद है। मिनक आपरो भाग्य खुद बनावे। इन समाज के विकास खातर नेतावां अफसरां किसान मजदूरां और सगली जगह जनता है बन एक होना चाहिए। सगड़ा एकता सुखे देश के सरी क्यारी जू फूटो लागे मैं गुठेर सगलांगो विकास हुए। देश को विकास हर एक मिनक को विकास है के तो इसलिए अपन मन में हर एक के मन में हेत स्नेह की भावना होनी चाहिए। एकता में
अनेकता है अपनी। तो बात करा मैं सबसे पहला पहली कविता जुगवाणी री। कौन सी कविता? जुगवाणी। आ जन कवि री जुगवाणी आ कदे चुप न रह जानी, कोई लाख जतन कर हारे आ समझे सांच सुनानी, आ समझे सांच सुनानी। तू उस्ताद कह का जन कवि की जुगवाणी है, आ कलम जन कवि की जुगवाणी है, आ कदी चुप कोरेस की आ ना कदी चुप रेवे। क्यों? कोई लाख जतन करके हार जावे, इनको काम के सांच सुनानी है। कोई मारकूट धमकाई धन कुर्ब धाम ललचाई, से जुगरा जुल्मी खप गया इन करी नहीं सुनवाई। आखड़ियां तो आथड़ियां इन माथे धूस जमानी, आ जन कवि री जुगवानियां कदे न चुप रह जानी। तो कह कवि की कलम या सच्चाई ने रोकन खातर के घनी मारकूट हुई, धमकियां मिली, धन पद प्रतिष्ठा को घणो लालच मिलियो, लेकिन ना जो सच्चा शब्द जन कवि है बांगली है सगली चीजें धूड़ के बराबर है। के लालच मोह मायो बहुत उठ के वो ऊपर उठ चुके है। से जुगरा जुल्मी खप गया, जिका जिका जुल्म करने वाला वे सगड़ा नष्ट खत्म हो चुका है। के लेकिन आ कवि की जी जुगवानी है आ खत्म होने चीज को नहीं है। के इनको काम ही किए सांस सुनानी है, जनता की आवाज बननी है। का इन करी नहीं सुनवाई अनकी सुनवाई कौन करी। के घना जुल्म से या घणो दर्द से हो, लेकिन आ चुप नहीं हुई कदी। आथड़ियां तो आथड़ियां इन आखड़ के माथा दूस जमानी है, घने फोड़ा पड़या लेकिन फिर भी किए आ चुप को री। के इनको काम किए सांस सुनाना है। तो अपने भारत देश में ऐसा बहुत बड़ा बड़ा जन कवि होया, पत्रकार होया, जगह आप लेख नहीं चुके। पूरा प्रशासन ने समाज ने एक नयो मार्ग दिखायो, लेकिन कुछ हद तक के जी जन कवि जी की वाणी है बा जनता की वाणी है, भी वो काम है सांस सुनाना। बा प्रशासन है सरकार नाची कौन लागे, तो भी कलम ने मोड़ने की हर संभव कोशिश करी जाए, लेकिन खटी खटी तो सफल हो जाए, लेकिन खटी खटी सफल नहीं हो पाए। लेकिन मोटा रूप के जी जन कवि वाणी है, बिना जगह विचार है, बे जनता का विचार है, बे प्रखर विचार है, बे आजादी का विचार है, बे सच्चाई का विचार है। बन कोई मोड़ कोस का, बन कोई तोड़ कोस के बहुत सारे लेखनी का धनी होया है, जगह वे लेखनी उनके पूरे समाज ने पलट दियो। जी हाँ, पास साहब जगह पर लेखनी उनके पूरे भ्रष्ट प्रशासन ने पलटने की कोशिश करी गई थी। बांगी लेखनी तो बनाने की कोशिश करी गई थी, लेकिन बांगी लेखनी कभी चुप नहीं हुई। उन्हीं बात की है जन कवि गणेश लाल व्यास की लेखनी भी चुप नहीं हुई। जन जन रे पग बेड़ी ही जनता गाडर जेड़ी ही, राजा रो जोर जमावण अंग्रेजी फौज नेड़ी ही, जब कठे दबी जबरासू अब किन्ने हाथ दबानी। तो अब आजादी पहली बात बता रहे जन कवि के जन जन रे पगा बेड़ी, यानी आजादी पहला आप गुलाम हा पगा बेड़ी है आपने। तो आप अच्छा के भी के आपने अधिकारों की मांग कौन कर सकता, आवाज कौन उठा सकता, क्योंकि आप गुलाम स्वीकृति का। जनता गाडर जेड़ी जनता भेड़ सिर की एक कला चालती एक कला दूसरी चाल पड़ती, मतलब बन कोई पतो को अधिकार किया आप मांग कर सक आप आजाद हो उसका मतलब बन पतो ही को नहीं। बेटा मेरी भेड़ ठीक है। राजा रो जोर जमावण अंग्रेजी फौज नेड़ी ही, और राजा की हुकूमत जमावण खातर के अंग्रेजी फौज साकड़ रही थी। जी को राजा टक्कर लेती आम जनता तो अंग्रेजी फौज बाहू टक्कर ले लेती। जब खटे दबी जबरा सू, जबरा मतलब जरबा भी है इसका, लाठी भी हो उसका अठे अठे जरबा भी हो उसका या लाठी। ये लाठी के बल पर भी क्या है जन कवि की कलम की आवाज दबाने की कोशिश करी गई, लेकिन मुजाल है क्यों जी अब आवाज दबजे तो बिंगो काम ही के सांस सुनाने में कष्ट शेष का, लेकिन दब कौन सके। जब गौरी हुकूमत अड़ती सड़कों पर गोलियां झड़ती, जेड़ा में चौखट चढ़िया मोरा री खाल उधड़ती, पण जे स्वराज गुर्राता नरसिंह सुतोड़ा घाणी। तो कहे जब गौरी हुकूमत अड़ती, जब जनता आपका आज़ादी की मांग करती, आपका अधिकारों की मांग करती और सड़कों पर निकलती, तो गौरी सरकारों के गौरी फौजों के अड़नो पड़तो और बे के आम जनता पर गोलियां चलाता, तो काफ़ी सारे निर्दोष आदमी मारा जाता। लेकिन फिर भी के जनता पीछे नहीं हटती। जेड़ा में चौखट चढ़िया और भर भर ट्रका में क्या माने जेड़ा में रहते जगह भ्रष्ट प्रशासन के खिलाफ आवाज उठाता ना, आज़ादी की मांग करता, बन कहीं है जेड़ा में रेट देता और जेड़ा में बहुत यातना देता के कितनी के मोरा नहीं खाल उड़ती, पीठ की जी खाल है बा कोड़ा मार मार के धेड़ देता। लेकिन आज़ादी का दीवाना
पीछे नहीं हटता। मांग एक ही मांगी, मारी आज़ादी आज़ादी आज़ादी, इनकलाब जिंदाबाद के। मोरा ने खाल उधरती पण जे स्वराज गुरांता इता मारा कुटे के बाद में भी बे जगह सिंगा भारत माता का शेरा बे गुरांता बने घाणी में जोड़ देता, जेल का मां चक्कियां पीसता, लेकिन वहां मन में हमेशा एक ही रहती कि आज तो मैंने लिया, जब तक मैं निकल जाऊंगा और थारे भ्रष्ट राज ने बदल के रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो पण जे स्वराज गुरांता नरसिंह छुतोड़ा घाणी घाणी बेल चाले ना तेल कान खातर भी तेरे माने जोत लेता बड़े घाणी मां, लेकिन मैं कभी हार नहीं मानने के लिए मान छोड़ दे काल में रोड़ो को मचावा या हमारे अधिकारी की मांग कौन करना ना। घाणी में जोतो की करो चाहे हमारे मगरा चामड़ी उतार लो, लेकिन मैं हमारे अधिकारी की मांग करता रहूंगा करता रहूंगा करता रहूंगा। आ चोट लग्या चमके है, निर्णा पेटा दमके है, फाटा जामा में रणरा झंडा गिनती धमके है, इनरा घंटा पर जाने विपदा माथे मुस्कानी। तो कहे जन कवि की आवाज ने दबाने के लिए जेड़ा में डाल देता, पूरी चामड़ी धेड़ देता, जिया जिया हमारा चोट लागती बिये बिये किया वह कलम और प्रखर हो जाती। निर्णय काल जी किए भारत माँ का जयकारा लागता और बुलंद आवाज के साथ में पाछा उठ खड़ा होता के। फाटा जामा में रणरा कुर्तिया फाड़ जाता, गाबा फाड़ जाता, बे फाटड़ा सा गाबा होता बे कहीं होता, ये हमारे युद्ध का झंडा होता बे फाटड़ा गाबा नहीं आ, जामा मतलब कपड़ा है गाबा, बे फाटड़ा गाबा नहीं बल्कि हमारे युद्ध का आजादी युद्ध का कहीं झंडा है। इंद्रा घंटा पर जाने विपदा माथे मुस्कानी। जो जन कवि है ना वो कितो कष्ट से वह कितनी यातना से वह वो किया मुस्कुरावे बा बात भी टाबर धन मतलब जोड़ाए त्या लुगाई अरबी का टाबर है ना भाई जान सके कि मुश्किल में ये विपदा में किया मुस्कुराना है, कभी रोया कोनी कि हमेशा हंसता ही रहा झुकिया कोनी। आ भूला समझा लेला उजड़ खड़ता पा लेला, पुठे इन घड़ी अगाड़ी हाली हाके हालेला, जुग जुग इंद्री भावी है सिलगानी फेर बनानी। क्या कोई नहीं कुछ राह भूल गया, जगह कुछ गुलामी स्वीकार कर लिया, भूलवंश मान सका किए मान सका, प्रशासन की बात मान ली, अंग्रेजों की बात मान ली, लेकिन कड़ी करे बिना देर सवेर कदी तो कदी अपना साथी अपने सागे जुड़ेगा के। तो जन कवि है कि कुछ सरता माते या कुछ मजबूरी साथे के भूलू कहीं समझो तो कर भी लिए तो बिना मार्ग बेन तो हमें तो मर सका आखिर में आ मिलेगा। आज जनता एक दिन कहीं है आ मिलेगी, पुठे इन घड़ी अगाड़ी पाछी में के आज़ादी की चिंगारी लगावांगा और हाली हाकेला और आगे एक भीड़ जुट जाओगी। जी हाँ हाली हल जोड़न भी तेरे आगे चाल पीछे भीड़ मारा पाछी जुटती जाओगी जुटती जाओगी जुटती जाओगी और क्रांति को नारो बुलंद मारो हम तो जाओगो के। जुग जुग इंद्री भावी है सिरगानी फेर बनानी। आज जुगा जुग तो चीज चलती रही है क्रांति वाली, आज दबा देगा पाछी छिड़क जाएगा। मतलब ये क्रांति की लोर ने मैं बुझन कौन देवा, क्रांति की लोर ने बुझन कौन देवा। आ सिलकती रहनी चाहिए चाहे हमारी जान निकल जाए बोला कुछ भी हो जाए बोला, आ क्रांति की लो बुझनी नहीं चाहिए। तो आखिर में कहीं कहे गणेश लाल व्यास उस्ताद क्या गाय की एक दिन मिट जासी पनेड़ा गीत बनासी, जनदन रे कंठा रमसी पीढ़ी दर पीढ़ी घासी। आ काया तो कबीरी है पर जनता री जुगवानी, कोई लाख जतन कर हारे आ समझे सांस सुनानी, आ समझे सांस सुनानी। कह गायक जगह कविता लिखी है जगह कलम चलाई है वे एक दिन मिट जाएगा, अपनी इच्छा गीत बना के जाएगा। जगह जन जन यानी हरेक आदमी कंठा में रमसी और पीढ़ी दर पीढ़ी पे गीत आजादी का गीत गाया जाएगा, सच्चाई का गीत गाया जाएगा। आ गाया तो क्या कबीरी है नासवान शरीर आओ चले जाओगो पण जनता रिया जुगवानी जी कलम में की ताकत है वह जनता की जुगवानी है। कोई लाख जतन कर हारे आ समझे सांस सुनानी, आ समझे सांस सुनानी। इन्हीं भांते कन्हैया लाल जी सेठिया भी एक जगह आपने आजादी रे दुआ में कुछ लिखी है कह बुझ सी धुनी दे हरी, बुझ सी धुनी दे हरी अब हुए प्रतीत, पणाबे में गूंजता रेसी मारा गीत, रेसी मारा गीत। कब यहाँ लगे धुनी मतलब और शरीर नाशवान है मृत्यु में प्राप्त वेगो तो अब तो यहाँ लाग रहे है पर जो गीत लिखे आप में गूंजता रहेगा, जनता में गूंजता रहेगा ये मारा गीत। तो है बड़ा कलम की ताकत, कलम की ताकत का ही है बड़ा बड़ा राज पलटी चुके है। और आप देखिया तो आ कविता आजादी पहला जगह भावा बे उगे रह गए जो दूसरी कविता बात करांगा आप जन जन रे मन है चाहिए
बा आज़ादी रे पचा जो आप स्वराज की बात करा बिंगी बात उसकी अपने मन में कहीं कहीं एकता होनी चाहिए, कहीं कहीं हेत स्नेह का भाव होना चाहिए, बा सगली बात करांगा। दूजी कविता रमाए आ गणेश लाल व्यास जी री दूजी कविता हेत चाहिए आ आज़ादी पाछे जी की रचना हुई बिंगी बातचीत करिया क्या जन जन रे मन हेत चाहिए जुग साथे संकट री वेला सगला सुबट सचेत चाहिए। जब विदेश पर कोई संकट आवे उन टाइम के सगला एक होना चाहिए, कोई छोटो बड़ो गरीब अमीर नहीं होना चाहिए। सगला मन में एक दूसरे प्रति के हेत स्नेह प्रेम भाव होना जरूरी है। क्या जिन जनता में फूट बजीती खुली केवाड़ लोग नचीता तक मिलता उन घर में बड़सी लूंक सियाल गंडक चीता जनबल में ले बंजर कट्टे परतन बल है तेज सचेत चाहिए सगड़ा सुबट सचेत चाहिए। तो कई बार कहीं कहे कि जन जनता में फूट बजीता आपसी में लड़ाई हो रही है, आपसी में लड़ाई हो रही है, इसका बेर भाव है जो भी है, तो बिंगो फायदो तीजो लोग उठाएगा, दूसरा लोग उठाएगा और ही लोग उठाएगा। खुली किवाड़ यानी खुला कर मतलब आप लड़ाई कर रहे हैं, आप जो दो जना लड़ाई कर रहे हैं तीसरा जना हमेशा फायदा उठाओ, खुला किवाड़ पड़े कोई आओ कोई जाओ गए लोग ने चिता हो रहा है तक मिलता उन घर में बड़सी थोड़ा सो क्या वक्त मिलते ही भी घर में क्या फायदा उठाने लोग बहुत बढ़ेगा। जी हाँ सुना घर के माँ जी हाँ लूकड़ार सियालियार गंडकर जगह बड़े ना बीत रही है के जड़े दो लड़े बिंगा तीसरा फायदा उठाने के लिए लोग बढ़ जाओगे, अपना लड़ना नहीं चाहिए, एकता रखनी चाहिए। जनबल में ले बज्जर कटे पंतन बल तेज चाहिए, लोग हम एकता चाहिए, एकता का साग साग किए सुशासन की कि ज्वाला है बाबी जगती रहनी चाहिए अपने मन में। धर्म डूंगरा खुला खलीता जात पात्रा जगह पलीता जुग जीवन में लाए लगाता पन पर्या जन लोई पीता फूट समुद्री भवरा तिरबा जन 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 मन में है चाहिए, जन जन रे मन में है चाहिए। क्या धर्म के नाम पर जाति के नाम पर लोग अपन भिड़ा रहे हैं क्या तू हिंदू है, तू मुसलमान है, तू जाट है, तू स्वामी है, तू सुतार है, आगे धर्म और जाति नाम पर लोग अपन भिड़ा रहे हैं, दुकान खोले बैठे धर्म का भिड़ू। जुग जीवन में लाए लगाने खतरे मतलब आग लगाने खतरे जगह धर्म का ठेकेदार है भी अपन उकसा रहे, अपन उकसनो कौन है नहीं ए जनता को लोही पीनो काम कर रहे। फूट समुद्री भवरा तिरबा और फूट जो झट फूट हुए ना बड़े लाभ अवसर उठावे ये लोग, जगह धर्म का ठेकेदार है भी अपनी फूट को अवसर लाभ उठा सिंगले अपन किए जनबल मेड़प सेज चाहिए सगड़ा आप एक को श्याम तो अलग औकात को ना धर्म पर या जाति नाम पर लड़ा दे या बांट दे। लिखा लेख सु लोग मुक्त है पण जीवन जंजाल जुगत है, नवा रावने नवा रावला कुण जाने जनरी हुकूमत है, काम करे वारी रसना में करी बात रो बेंत चाहिए जन जन रे मन हेत चाहिए। तो कहे लिखा लेख सु लोग मुक्त है जिसकी बातें लिखी आज़ादी पास से बात है जिको आज़ाद हो भारतीय मेरा संविधान बनी वगैरह वगैरह सब बातें हुई। तो कहे लिखा लेख सु लोग मुक्त है जिसकी बात लिखने पे चीज़ हो रही कौन का अपने समाज के माँ पण जीवन जंजाल जुके तो जीवन पड़ से अपन तो थोड़ी आज़ादी आ गया अपन है अब आज़ाद हो गया आप जिसकी चीज़ें मांग कर रहे हैं अब एक चुल में अपना अधिकार की मांग आपसे लड़ाई ना आवे, हर चीज़ के बारे में आप के सोच विचार अब करना पड़ से अपन के नवा रावड़ा नवा रीत है अब देश आज़ाद हो गयो अब नए रावड़ा यार नए आई राज्य के तो कौन के करना आ रही है कौन प्रधानमंत्री है मुख्यमंत्री है नियम का कितना कितना बन गया बंगा पर ध्यान रखना चाहिए कौन जाने जनता की हुकूमत है अब तो ठाई को जनता की हुकूमत है कि आज़ादी पर था गुलाम आज़ादी पर यहाँ लगे लोकतंत्र जनता शासन आ गया ठाई को पड़े जनता शासन है कि किंग शासन है लोग चाह रहे लूट मचा रखी है इलो आ खा ले लूटा कसोट चल रही है काम करे वारी रचना में करी बात रो बेंच है इससे आदमी में जरूरत है जगह बात करे ना भी बात पर अडिंग रहे खड़िया रहे जबान का पक्का है ना बा लोगों के आज अपने समाज का माँ जरूरत है बहुत तकड़ी काम करे बारी रचना जीव जगह जीव का धनी है जगह बात कह दी अडिंग रहे बारी बात रो बेंच चाहिए मतलब सार चाहिए क्या एक चरे 84 पीसे उनगर समता किन दिसे जंदरा भीड़ करे खंकारा जंदरा भीड़ू मुर्दा दिसे दावड़िया रे धूड़ माजने नहान मुठी रेत चाहिए जन जन रे मन हेत चाहिए जन जन रे मन हेत चाहिए। तो क्या एक चरे 84 पीसे मतलब एक चरे 84 मतलब इतना कुछ समस्या पैदा हो रही है कि एक जनो समस्या सुलझाना चाहे और बहुत सारे लोग इस समस्या ने उलझा रहे पाची उनकर समता किन विधि से जी बहुत सारा लोग है घर गमा एक कमानी हुआ बहुत सारा खानी हुआ भी घरे लाभ किया हुआ गो इन तरह से देश की जी प्रशासनिक व्यवस्था है
भी सुधार करने बहुत कम लोग है और बिगाड़ने बहुत ज्यादा लोग है, तो सुधार किन बात होगो के? जंदरा पीड़े के करे खंकारा जगह लाभ उठानिया है, जगह अपने अपने जन सेवक है, जगह अपने अपने बेडगी खाल का माँ जगह सियालिया लुक रहे, जनता रा भीड़ू मुर्दा दिस है, जनता का पक्ष धरे ना वो मुर्दो रहे, जगह लोग है आप अवसर को लाभ उठा रहे। दावड़िया रे धूड़ माजने जगह अपने अपने जन सेवक है, मांग माजने पर दोबा दोबा धूड़ है के बेके मैं जनता का सेवक हाँ, मैं समाज सेवी हाँ, मैं फलाना हाँ, मैं दिमका हाँ, बे आपो घर भर ला रहे पहले पोते जनता खून चूसन ला रहे, बांग माजने पर दोबा दोबा धूड़ है के? क्या वे सेवक है, क्या वे नेता है के? नेता हाकम ने अधिकारी हलदर कलदर जनता सारी, एक मना पुरुषार्थ करने मुल्क करे केसरी क्यारी, बुझ भेणतरा सीरी उपजे खरो कमायो खेत जाइजे। नेता हो चाहे हाकम हो चाहे कोई सगला नोड़ मुआ के, क्योंकि आप लोग कृषि प्रधान देश है, जब तक जनता या करसा चैन सुनी रहेगा ना, जब तक क्या नेता है क्या समाज सेवी है, सब आप घर भर रहे है के? हलदर कलदर जनता सारी, सब जनता त्रास त्रास हो रही है के? आजादी तो आई लेकिन स्वराज तो आए लेकिन सुराज को नहीं है, जबकि का कल्पना करी वो आना जरूरी है के? एक मना पुरुषार्थ करने मुल्क करे केसरी क्यारी, अगर आप एकता रखा अपने मन में, झूठ कपट लूट कसोट बेईमानी भ्रष्टाचारों मिटा दिया और मन में आप एकता रखा ना, तो अपनो देश की केसरी की क्यारी दे रही जे मैं कह बुझ भेड़ तेरा सीरी उपजे आ सगड़ा आप एकता रखा मेहनत करा इन देश ने केसरी क्यारी बना, तो खरो कमायो खेत चाहिए सगड़ा एक वहां जना बार पड़सी जना जन जन रे मन हेत चाहिए के? दर खेचन दुश्मन सिवाड़े दो चिता दोनों दिस दाड़े, एक मनो जाग्या जन जीवन एक भिड़े 21 पछाड़े, बजरंग बली भारत रे रथरा सगला तुरंग कुमेज चाहिए। तब क्या दर खेचन मतलब भारत माता को चीर खेचन ने दो दुश्मन खड़े, दो दुश्मन कौन सा? पाकिस्तान और चीन, दो चिता मतलब पाकिस्तान और चीन। चीन दिन रात ही ताक में रहा कि कद भारत की जमीन हड़पा, कद भारत की जमीन हड़पा हड़पा ही ताक में रहा हमेशा, और इन चीज ने लेके काफी बार तकरार भी हुए और युद्ध भी झेले। एक मनो जाग्या जन जीवन एक भिड़े 21 पछाड़े, एक मनो जाग्या जन जीवन मतलब जब लोग जाग्या ना अपना भारत माता इतना बड़ा बड़ा सूर भी रह गए, एक भिड़े ना तुम्हारी 21 साल ले बैठे के। बजरंग बली भारत रथरा सगला तुरंग, तुरंग मतलब घोड़ा एक साथ आई जाके जना अपना भारत विकास करेगो, एक जे कमजोर पड़ गयो मुर्दो पड़ गयो तो विकास किया होगा, मतलब समाज को हर वर्ग है ना बराबर होना चाहिए, जना जाके अपने देश से विकास करेगो। राजस्थानी कश्मीर बंगाली पंजाबी उड़िया मलयाली कर्नाटक गुजरात मराठा केरल उत्तराखंड हाली, वहां में बुझ भेड़त भेड़े परी जनजीवनी नेत चाहिए जन जन रेमन हेत चाहिए, मतलब एक जगह अपना राज्य है, राजस्थान है कश्मीर है बंगाल है पंजाब है उड़िया है मलयालम है कर्नाटक है गुजरात है महाराष्ट्र है केरल है उत्तराखंड जो भी है, ये सारा सारा क्या भारत माता जगह है ना बिंगा रख सके बिंगा हाली है, ये सगड़ा मिल जाएगा ना जना अपन के नए जीवन की स्थापना होगी क्या? ये सगड़ा अलग अलग कोनी आगा नाम जरूर अलग अलग है, लेकिन आपा सगड़ा के एक भारत का वासी हाँ एक केसरी क्यारी का के पौधा हाँ आप एक जगह में फूट लागेंगे इंगले अपने हरेक के मन में के हेत स्नेह की भावना होनी बहुत जरूरी है, उनसे अपना देश विकास करे अपना समाज विकास करे अपना राज्य विकास कर सके लोग इंगले मन में के हेत स्नेह की भावना बहुत ही जरूरी है, नहीं तो आपने कि आप मन मुटाव होया तो तीजो इंगो फायदो उठावेगो निश्चित और इंगलिए एकता में अनेकता है। दूसरो वीडियो में आप बात कराला इन्हीं अध्याय रे स्वानारा पड़ूतरानी वीडियो भाग 2 माया